मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मंझोलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम उपशास्त्री के अंतर्गत व्यावसायिक विषय, जिसके अंतर्गत जन्म कुंडली विचार से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे, कुछ संक्षिप्त और महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं। जो मेरा था, हाँ, पहला था मेरा लग्नायु साधनम के बारे में। दूसरा था मेरा, जैसा कि अभी हमने आपको बता रहा था, लग्नायन साधन के बारे में। और तीसरा था मेरा दशम लग्न साधन के बारे में। आज हम इस तीन चीज़ पे संक्षिप्त चर्चा करने वाले हैं, ताकि हम धीरे धीरे इस चीज़ को समझा पाएँ कि हम कैसे इस चीज़ के साधन के बारे में कैसे निकाल सकते हैं। इस पे हम एक संक्षिप्त जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी हम बात करने वाले हैं लग्नायु साधन के बारे में। लग्नायु साधन क्या है, इसके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी भी आपको देने वाले हैं। रास्यादि लग्न से लग्न का भी आयुर्दय बनवाए। यदि लग्न बली हो तो यदि लग्न बली हो तो जैसे कि स्वामी बुध और गुरु से दृश्य व युक्त हो तो राशि तुल्य और भी वर्ष होते हैं, तथा लग्न मुक्त अंश पर त्रैरांशिक द्वारा अनुपात से मासादि साधन करना चाहिए। अंश में मासादि अनुपात इस प्रकार है कि 30 अंश में 12 मास तो लग्न मुक्तांशादि क्या होगा। तो हम जानते हैं लग्न मुक्तांशादि क्या है। लब्धि बराबर 12 गुना लग्नांश भागा 300, सॉरी 30 बराबर 2 गुना लग्न मुक्तांश भागा 5। हम इसी प्रकार लग्नायु साधन निकाल सकते हैं। ये कुछ संक्षिप्त जानकारी हमने आपको लग्नायु साधन के बारे में एवं निकालने की विधि के बारे में हमने आपको चर्चा की। अब हम बात करने वाले हैं लग्नियान साधन के बारे में, कि लग्नियानम साधन क्या होता है, और इसे कुछ उदाहरण के द्वारा हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे इसको हम लोग जानते हैं। तत्कालिक स्पष्ट सूर्य में अनियांश जोड़कर उसके भोग अंश को उस राशि के स्वोदय मान से गुना करके 30 का भाग देने से लब्धि जो प्राप्त होता है वो फलादि भोग काल होता है, तथा शयन सूर्य के भुक्तांश को स्वोदय से गुना कर 30 का भाग देने पर जो लब्धि होता है उसे मुक्त काल कहते हैं, उससे मुक्त काल होता है। अस्तु लग्न साधन में इष्ट काल को फलात्मक बनाकर उसमें भोग्य फल घटाकर शेष में शयन सूर्य की अग्रिम राशियों के स्वोदय मान को क्रम से घटा दिया जाता है। फिर जो शेष फल बचता है 30 से गुना करके अशुद्ध राशि के स्वोदय मान से भाग देने पर जो लब्धि अंशादि को मेषादि शुद्ध राशि संख्या में जोड़कर फिर उसमें अयनाशय को घटाने से शेष राश्यादि स्पष्ट लग्न हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम इसे समझना चाहते हैं, जैसे इष्ट काल, अगर इष्ट काल 19/55/30
और स्पष्ट सूर्योदय 1/7/59/51 और अयनांश 21/40/36 अगर हो तो स्पष्ट सूर्य में अयनाशम जोड़ने से शयन सूर्य बराबर 1/29/40/27 इसके भोग अंशादी 0/19/33 को शयन सूर्य निष्ठ, जिसको वृष राशि के मिथिलोदय 251 से गुना करने से 0/4769/82/83 को 60 से स्वर्णित करने से 81/47/3 और इसमें 30 का भाग देने से जो लब्धि भोग फलादि 2/43/34 इसको इष्ट घटी फलात्मक 1195/30 में घटाने से शेष 1192/46/26 इसमें अग्रिम राशि मिथुन, कर्क और सिंह को सोयदेमान 300, 303 प्लस 343 प्लस 347 बराबर 993 घटाने से शेष 199/46/26 को 30 से गुना करने पर 5993/13 इसमें अशुद्ध राशि कन्या के उदय 338 के भाग देने से जो लब्धि अंशादी 17/43/53 इसमें शुद्ध मेषादी राशि संख्या 5 जोड़ने से 5/17/43/53 होता है। इसमें अयनाशम 21/40/36 को घटाने से स्पष्ट लग्न मान होता है। स्पष्ट लग्न बराबर हो जाएगा 4/26/3/17। ये हमारा स्पष्ट लग्न मान निकला। ये कुछ हमने आपको उदाहरण के माध्यम से बनाया और जब तक हम इसका प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तब तक इस चीज़ को हम पूरी तरह से नहीं बना पाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं, अब दशम लग्न साधन के बारे में हम लोग जानते हैं कि दशम लग्न साधन क्या होता है और इसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। लग्न साधन के बाद पूर्व नत काल हो तो लंकोदय द्वारा शयन सूर्य के भुक्तांश से यदि पश्चिम नत हो तो शयन सूर्य के भाग्यांश से नत घटी को इष्ट काल कर मानकर लग्न बनाने से दशम लग्न हो जाता है। इसको हम फिर से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लग्न साधन के बाद पूर्व नत काल हो तो लंकोदय द्वारा शयन सूर्य के भुक्तांश से यदि पश्चिम नत हो तो शयन सूर्य के भाग्यांश से नत घटी को इष्ट काल मानकर लग्न बनाने से दशम लग्न हो जाता है। यथा जैसे उदाहरण के तौर पे दिवाप रत्न घट्यादि 3/7/30 शयन सूर्य बराबर 1/29/40/27 पर नत है। अतः शयन सूर्य का भाग्यांश 0/19/33 को वृष के लंक्योदय 299 से गुना करने से 97/25/27 इसमें 30 का भाग दिया तो मतलब भाग देने पर
भाग्य पलादी 3/14/51 निकलता है। इसको पलात्मक नतकाल बराबर 187/30/0 में घटाने से जो शेष बचता है वो होता है 184/15/9 शेष बचा। इसमें अग्रिम मिथुन का लकोदय नहीं घटता है, अतः मिथुन अशुद्ध हुआ। शेष पल 184 जो घटा के हम निकाले थे 184/15/9 को 30 से गुना करने पर जो निकलता है वो होता है 5527/34/30 ये होता है। इसमें अशुद्ध मिथुन के लंक्योदय 323 से भाग देने पर जो लवदिन या अंशादी होता है वो होता है 17/6/43 जो शेष प्राप्त होता है। इसमें शुद्ध राशि संख्या 2 को जोड़ने से 2/17/6/43 होता है। इसमें अयनांश 21/40/36 घटा दिया जाए तो शेष बचता है 1/25/26/10 जो शेष बचता है जो प्राप्त हुआ, यही दशम लग्न हुआ। तो अभी हमने आपसे एक संक्षिप्त उदाहरण के साथ मैंने आपको दशम लग्न साधन निकालने की विधि के बारे में हमने आपको जानकारी दी, और या लगन दशांश हो या दशम लगांश साधन निकालने की विधि हो, ये सारे विधि हम जब तक प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, जब तक 2 4 5 10 प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, तब तक इसको पूर्ण तरह समझने में थोड़ी सी परेशानियां होगी। इसलिए हम इसका प्रैक्टिकल करें तो हमें ज़्यादा इससे समझने में सहूलियत होगी। तो आज हमने आपको लग्नायु साधन के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी उदाहरण के साथ। उसके बाद हमने आपको लग्नायन साधन के बारे में जानकारी दी, और उसके बाद हमने आपको आज दशम लग्न साधन के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयत्न किया है। इसका अध्ययन करने के साथ साथ आप इसका अगर घर पे प्रैक्टिस करें, लगातार कुछ प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, उससे आपके ज्ञान में और वृद्धि होगी और इस चीज़ को समझने में आपको और सहूलियत होगी, इसके माध्यम से हम लोग जब किसी चीज़ का साधन निकालते हैं तो वो सही निकल पाए, और ये एक संक्षिप्त तरीका हमने आपको आज बताया है। इसका अध्ययन करें और अध्ययन के साथ साथ इसका आप अभ्यास भी करें तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।